हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने वाला प्राणी सबसे भाग्यशाली होता है। साथ ही ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वो 12 स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान है। आज हम आपको भगवान शिव के उन्हीं 12 स्थानों के बारे में बता रहे हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार शिव जी की आराधना से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने वाला प्राणी सबसे खुशनसीब है। शिव पुराण कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों के वर्णन की महिमा बताई गई है। इन सभी का दर्शन हर कोई नहीं कर पाता। सिर्फ किस्मत वाले लोग ही देश भर में स्थित इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उनके 7 जन्मों के किए हुए पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाते हैं। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। 1022 ईस्वी में इसकी समृद्धि को महमूद गजनवी के हमले से सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था। फिर कई बार यह मंदिर लुटेरों और आतंकियों का शिकार बना, लेकिन हर बार शिव भक्त द्वारा और शिव महिमा के कारण अपने अस्तित्व में वापस आता रहा। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्री भागवत महापुराण तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिभाव दक्ष प्रजापति और चंद्र देवता के साथ जुड़ा है। दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ कर दिया, पर चंद्र देवता को अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी अधिक प्रिय थी। इसी भेदभाव के कारण उनकी शेष पत्नियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गए और उनसे अपना कष्ट बताया। चंद्रमा ने जब दक्ष की अवहेलना की, तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। ब्रह्मा के आदेश पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में शिव की उपासना की और फलस्वरूप रोग मुक्त हुए। इस शिवलिंग की पूजा से क्षय तथा कोढ़ आदि रोग सर्वथा के लिए समाप्त हो जाते हैं। चंद्र के द्वारा पूजित होने के कारण इसे सोमनाथ कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। दूसरा, मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्री मल्लिकार्जुन की कथा कुछ इस प्रकार से है कि शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में पहले किसका विवाह होगा, इस पर कलह होने लगी। शर्त यह रखी गई कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। बुद्धि के सागर श्री गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त किया। जब कार्तिकेय परिक्रमा कर वापस लौटे, तब देव ऋषि नारद ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया।
कुमार कार्तिकेय ने क्रोध के कारण हिमालय छोड़ दिया और क्रौच पर्वत पर रहने लगे। कोमल हृदय से युक्त माता पिता पुत्र स्नेह में क्रौच पर्वत पहुंच गए। कार्तिकेय को क्रौच पर्वत पर जब अपने माता पिता के आने की सूचना मिली तो वह उस स्थान से 3 योजन दूर चले गए। कार्तिकेय के क्रौच पर्वत पर से चले जाने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव पार्वती प्रकट हुए। तभी से वे मल्लिका रूप में शिवार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आदि शंकराचार्य ने शिवानंद लहरी की रचना यही की थी। तीसरा, महाकालेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहते थे। श्री महाकालेश्वर की कथा इस प्रकार है कि अवंती नामक नगरी में शुभ कर्म परायण तथा सदा वेदों के स्वाध्ययन में लगे रहने वाला एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 संस्कारी पुत्र थे। उन दिनों रत्नमाला पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने धर्म विरोधी कार्य आरंभ कर रखा था। सबको नष्ट कर देने के बाद उस असुर ने अवंती उज्जैन पर भारी सेना लेकर चढ़ाई कर दी। अवंती नगरी के निवासी जब उस संकट में घबराने लगे तब वेद प्रिया के 4 पुत्रों के साथ सभी नगरवासी शिवजी के पूजन में तल्लीन हो गए। दूषण ने ध्यान मग्न नगरवासियों को मारने का आदेश दिया। तब भी वेद प्रिया के पुत्रों ने नगरवासियों को शिव के ध्यान में मग्न रहने को कहा। दूषण ने देखा कि यह डरने वाले नहीं है तो इन्हें मार ही दिया जाए। ऐसा सोच के जब वह आगे बढ़ा त्यों ही शिव भक्तों द्वारा पूजित उस शिवलिंग से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए और दुष्ट असुरों का नाश करके यही महाकाल के रूप में विख्यात हुए। शिव ने अपने हुंकार से दैत्यों को भस्म कर उनकी राख को अपने शरीर पर लगाया। तभी से इस मंदिर में महाकाल को भस्म लगाई जाती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में निकास का द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जो तांत्रिक पीठ के रूप में इसे स्थापित करता है। चौथा, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इसीलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वराह कल्प में जब सारी पृथ्वी जल में मग्न हो गई तो उस वक्त भी मार्कंडे ऋषि का आश्रम जल से अछूता था। यह आश्रम नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। शास्त्र मान्यता यह है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर के साथ ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। देवताओं और ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की कि वे विंध्य क्षेत्र में स्थित होकर निवास करें। शिवजी ने यह बात मान ली। वहां स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गए।
प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे ही परमेश्वर अथवा अमलेश्वर लिंग कहते हैं।